एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज से हम लोग इस चैनल पे डेली कुछ ना कुछ वीडियोस देखेंगे रिलेटेड टू BAMS आयुर्वेद। और मैं ट्राई करूँगी कि बोथ आयुर्वेद एंड मॉडर्न कवर हो। सो हम लोग आज हिप्नोटिक ड्रग्स पढ़ने वाले हैं। सो पहले तो मैकेनिज़्म देखते हैं हम लोग कि हाउ एक्चुअली बॉडी में स्लीप इंड्यूस करने के लिए क्या क्या मैकेनिज़्म वर्क होता है। सो डार्क लाइट जो है वो स्टिमुलेट करता है पाइनियल ग्लैंड को। पाइनियल ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है। ये जो पाइनियल ग्लैंड है वो सर्कैडियन रिदम कंट्रोल करती है, ये हमें पता है। सो डार्क लाइट स्टिमुलेट जब करती है पाइनियल ग्लैंड, तब पाइनियल ग्लैंड से मेलाटोनिन रिलीज़ होता है। मेलाटोनिन 1 और 2 रिसेप्टर जो कि सुप्रा कायस्मेटिक न्यूक्लियस पे प्रेजेंट है, उस पे जाके स्टिमुलेट करते हैं सुप्रा कायस्मेटिक न्यूक्लियस को। बेसिकली स्टिमुलेट करते हैं बट उनका काम इनहिबिटरी है। सो ये इनहिबिटरी काम करते हैं सुप्रा कायस्मेटिक न्यूक्लियस को। देन VLPO को स्टिमुलेट करते हैं। व्हाट इज़ VLPO? इट इज़ नथिंग बट द वेंट्रल प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस, वेंट्रोलैटरल प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस। सो VLPO जो है वो स्टिमुलेट होने के बाद गैबा रिलीज़ करता है। गैबा का क्या करता है? ये जो न्यूरोट्रांसमीटर्स है उनको सिक्रेट करता है, जो न्यूक्लिया है रेटिकुलर फॉर्मेशन और पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस उनको सप्रेस करता है और अवेकफुलनेस और वेकफुलनेस को इनहिबिट करता है, दैट इज़ स्लीप को इंड्यूस करता है। सो यही है मैकेनिज़्म कि डार्क लाइट जो है वो स्टिमुलेट करता है पाइनियल ग्लैंड को। पाइनियल ग्लैंड मेलाटोनिन रिलीज़ करती है। मेलाटोनिन 1 और 2 रिसेप्टर जो कि सुप्रा कायस्मेटिक न्यूक्लियस पे है उसको जाके इनहिबिट करती है। देन इट स्टिमुलेट्स VLPO विच रिलीजेस गैबा क्या करता है? न्यूरोट्रांसमीटर्स सिक्रेट करता है जो कि सप्रेस करते हैं ये डिफरेंट न्यूक्लिया, रेटिकुलर फॉर्मेशन एंड पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस, और ये वेकफुलनेस और अवेकनेस को इनहिबिट करता है, दैट इज़ स्लीप को इंड्यूस करता है। सो दिस इज़ द मैकेनिज़्म। अब जो लोगों को इंसोम्निया है उनमें क्या मैकेनिज़्म होता है ये हम लोग देखेंगे। अब इंसोम्निया है मतलब क्या है? यहाँ पे अवेकफुलनेस है। अवेकफुलनेस क्यों है? क्योंकि गैबा कम है। एक रीज़न ये हो सकता है क्योंकि गैबा क्या करता है? न्यूरोट्रांसमीटर्स सिक्रेट करता है जो सप्रेस करते हैं ये न्यूक्लिया, और ये न्यूक्लिया अगर सप्रेस होंगे तो ही वेकफुलनेस को इनहिबिट मतलब स्लीप को इंड्यूस होगा। सो गैबा अगर कम है तो स्लीप कम रहेगा, ये हमें पता है। मेलाटोनिन कम रहेगा तो ये पूरा मैकेनिज़्म नहीं होगा, मतलब स्लीप इंड्यूस नहीं होगी। सो दो हम लोग को रीजंस मिले कि एक तो मेलाटोनिन कम है, सेकेंड इज़ गैबा कम है। अब मेलाटोनिन कम क्यों है? तो उसका मे बी वन ऑफ द रीज़न इज़ कि डार्क लाइट नहीं है या फिर पाइनियल ग्लैंड में ही प्रॉब्लम है। सो इंसोम्निया क्यों है? इंसोम्निया है क्योंकि मेलाटोनिन नहीं है, गैबा नहीं है। मेलाटोनिन क्यों नहीं है? डार्क लाइट नहीं है या फिर पाइनियल ग्लैंड में प्रॉब्लम है। अब हम लोग देखते हैं एक्चुअल मैकेनिज़्म स्टेप बाय स्टेप। मेलाटोनिन कम है, इससे क्या होगा? सुप्रा कायस्मेटिक न्यूक्लियस जो पहले हम लोग इनहिबिट कर रहे थे वो स्टिमुलेट होगा, मतलब स्टिमुलेटिंग एक्शन करेगा, और ये VLPO को इनहिबिट करेगा। पहले क्या करते थे हम लोग? मेलाटोनिन था तो हम लोग सुप्रा कायस्मेटिक न्यूक्लियस को इनहिबिट करते थे, उससे VLPO को सिग्नल जाते थे, VLPO स्लीप इंड्यूस करता था। यहाँ पे मेलाटोनिन कम हो गया, सुप्रा कायस्मेटिक न्यूक्लियस स्टिमुलेट हो गया, VLPO इनहिबिट हो गया, स्लीप इनहिबिट हो गया। ओके, अभी VLPO इनहिबिट हो गया तो गैबा भी कम हो गया। सप्रेशन जो पहले हो रहा था न्यूक्लियस का
वो नहीं हो रहा है, फिर वेकफुलनेस जनरेट हो रहा है। थर्ड मैकेनिज़्म है इंसोम्निया में कि ऑरेक्सिन और हिस्टामिन, ये जो दो केमिकल्स है वो इनहिबिट करते हैं VLPO को एंड देयर बाय इनहिबिट्स द स्लीप। अब क्लासिफिकेशन ऑफ हिप्नोटिक ड्रग्स, 4 क्लासिफिकेशन है इनमें मेन। मेलाटोनिन अगोनिस्ट, फर्स्ट इज मेलाटोनिन अगोनिस्ट, सेकेंड इज गैबा ए रिसेप्टर अगोनिस्ट, थर्ड इज हिस्टामिन एंटागोनिस्ट एंड फोर्थ इज ऑरेक्सिन एंटागोनिस्ट। अब एगोनिस्ट का मतलब जो है वो है स्टिमुलेटिंग और एंटागोनिस्ट का मतलब है इनहिबिटिंग। अगोनिस्ट क्यों यहाँ पे मेलाटोनिन अगोनिस्ट क्यों? क्योंकि मेलाटोनिन बढ़ाना है हमें इंसोम्निया में। गैबा ए रिसेप्टर अगोनिस्ट क्यों? क्योंकि गैबा हमें बढ़ाना है। हिस्टामिन और ऑरेक्सिन एंटागोनिस्ट क्यों? क्योंकि हमें हिस्टामिन और ऑरेक्सिन कम करना है। सो मेलाटोनिन अगोनिस्ट में फर्स्ट and the only drug which is used commonly is Ramelteon. The dose is 8 milligram BD and side effects are gynecomastia. Second is GABA A receptor agonist. उसके 3 सब टाइप्स है, बेंजोडाइजेपिन्स, बार्बिट्यूरेट्स एंड जेड ड्रग्स। बेंजोडाइजेपिन्स में है टामेज़ेपम एंड फ्लोराज़ेपम। सो ये याद कैसे करेंगे? तो हम लोग ज़ेपम को अलग करेंगे। ज़ेपम में टैमे और फ्लोरा, टामेज़ेपम एंड फ्लोराज़ेपम। अभी बेंजोडाइजेपिन्स में ही ज़ेपम, ये कैसे याद करेंगे? तो इसमें भी ज़ेप है, इसमें भी ज़ेप है। सो बेंजोडाइजेपिन्स, ज़ेपम, टामेज़ेपम, फ्लोराज़ेपम। ओके, नाउ बार्बिट्यूरेट्स, सेकेंड सब क्लासिफिकेशन after benzodiazepines. Barbiturates are not currently used because they are very toxic and the potential abuse is common, so they are not used currently. Then the third subtype is Z drugs. उसके अंडर 3 drugs है, zolpidem, zaleplon and escitalopram. So these drugs are also now not used because the potential abuse is very common. Now the third classification is orexin antagonist. इसमें the drug is cevorexant. It is not much available, so not used as much. Then the last classification is histamine antagonist. इसमें है H1RA एंड अटिपिकल एंटी डिप्रेसेंट। H1RA में है डाइफेनाहाइड्रामिन एंड अटिपिकल एंटी डिप्रेसेंट में है डॉक्सेपिन, मेटाज़ैपिन एंड ट्राज़ोडोन। सो इनका अब्यूज़ नहीं होता है जनरली, सो कैन बी यूज्ड। इनका साइड इफ़ेक्ट जो है वो आप लोग फार्माकोलॉजी के बुक से पढ़ सकते हो, बट दिस इज़ द मोर देन इनफ इंफॉर्मेशन फॉर योर एग्जामिनेशन। इतना तुम लोग स्क्रीनशॉट लेके अपने नोट्स बना सकते हो। सो आई विल ट्राई कि ऐसे और बहुत सारे वीडियोज़ लेके मैं आऊँ। आई विल स्टार्ट विथ रसशास्त्र एंड वैशज्य कल्पना एज वेल। उसके भी वीडियोज़ मैं अपलोड करूँगी और धीरे धीरे मैं द्रव्य गुण और वस्तुवृत्त अगध ये सारे वीडियोस भी अपलोड करूँगी। सो डोंट फॉरगेट कि तुम लोग सब्सक्राइब करके रखो एंड नोटिफिकेशन आइकॉन प्रेस करके रखो, सो दैट वेन एवर आई विल अपलोड अ वीडियो यू विल गेट नोटिफाइड। एंड डोंट वरी, दीज ऑल वीडियोज़ आर फ्री ऑफ कॉस्ट एंड तुम लोग जो भी नोट्स हैं उनके स्क्रीनशॉट ले सकते हो इन दिस वीडियो इटसेल्फ। आई विल श्योरली कम अप विथ टेलीग्राम अकाउंट जिस पर मैं ये सारे वीडियोज़ और नोट्स अवेलेबल करके दूँगी। सो थैंक यू सो मच एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।